नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में जुलाई जैसी मार्च में बारिश। दिल्ली में पार्किंग को लेकर 2 का मर्डर। सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की गिरफ्तारी और नारायण साईं पर आरोप लगाने वाली महिला के पति पर हमला। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में हुई आज झमाझम बारिश। घने बादलों की वजह से छाया रहा दिन में भी अंधेरा। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के बवाना इलाके में पार्किंग को लेकर 2 भाइयों को गोली मार दी गई। पुलिस के देरी से आने पर गुस्साए लोगों ने 8 से 10 पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। लोगों ने साथ ही कोतवाल से भी हाथापाई की। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वक्त पर न पहुंचने के कारण लखनऊ में सुब्रतो रॉय सहारा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के पति पर हमला हुआ है। उसके पति को सूरत में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। महिला आरोपी का सीधा निशाना नारायण साईं पर है। अब रुख करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने 2 ऐसे बाप बेटों को अरेस्ट किया है जो डुप्लीकेट चाबी से लोगों के फ्लैट में चोरी करते थे। बोरीवली पूर्व के कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने इन्हीं 2 बाप बेटों को चोरी के आरोप में पकड़ा है। यह दोनों पेशे से सुतार का काम करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर अपने ग्राहकों के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनाकर कुछ महीनों बाद उन्हीं घरों में चोरी का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी प्रगजी भाई कावा, राकेश कावा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाप बेटे हैं। दिसंबर महीने में ये जो आरोपी लोग हैं, उन्होंने उनके घर में कुछ छोटा मोटा काम किया था, तो हमने उनको इंक्वायरी में बुलाया और जब इंक्वायरी हमने उनके किया तो उनमें तो लोगों ने कबूल दिया कि बाबा उन्होंने उधर चोरी की है और चोरी में क्या सब माल, टोटल माल हम लोग ने उनसे रिकवर किया है। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। मुंबई के बोरीवली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए विरोधी पक्ष नेता विनोद तावड़े ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक को आड़े हाथों लिया। बोरीवली में विधायक गोपाल शेट्टी ने शांतिधाम पार्क के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र विधान परिषद बीजेपी के विरोधी पक्ष नेता विनोद तावड़े ने मोदी पर नवाब मलिक द्वारा किए गए बयानबाजी पर कहा कि नवाब मलिक खुद भ्रष्ट हैं, उन्हें मोदी के बारे में बोलने का हक नहीं है। अन्ना के आंदोलन से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। मुझे लगता है कि नवाब मलिक को अपनी औकात समझनी चाहिए। मेरा मानना है कि शरद पवार साहब है वो नरेंद्र मोदी पे बोलेंगे। कुछ बिन बात का बतंगड़ बनाना, जैसे एक प्रवक्ता बना है तो मैं बोलते रहूँ, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर उसमें दम नहीं है, इस प्रकार की बातें कहे और उसको हम जवाब दें, मैं मानता हूँ जवाब देने के लिए। सर, उन्होंने ये कहा कि व्यापारियों की तुलना सैनिकों से की गई है, ये गलत है, इस पर माफी मांगे मोदी जी। मुझे लगता है कि नवाब मलिक की औकात नहीं कि जिसको अन्ना हजारे के कहने पे अपना कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे। और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य के बारे में कुछ है तो शरद पवार साहब बोले, जवाब देंगे। सर, जो और आज जो प्रकल्प का देखा आपने, एक साथ में 5 वस्तुओं का हमने उद्घाटन किया। कोई सा जिम खाना में बच्चों को खेलने के लिए इंजन गाड़ी की सुविधा हमने उपलब्ध करके करा की दी। जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको निःशुल्क फिटनेस के लिए सारी उनकी व्यवस्था हमने वहाँ पर की। बाबई बोरीवली में इतने बड़े ग्राउंड पर जो स्मशान भूमि के लिए आरक्षित है, वहाँ पर एक इतना बड़ा प्रार्थनालय का निर्माण हमने किया, देवालय का निर्माण हमने किया, स्वच्छतालय का निर्माण किया। और लोगों को कहने के बाद में ये पता चला कि ये स्मशान भूमि के लिए आरक्षित है। नहीं, इतना अच्छा दृश्य देखने के लिए जब मिल रहा है तो निश्चित है लोगों के मन से अच्छी भावनाएं आती है। उसका प्रकटीकरण लोगों ने किया है, स्वागत है उसका। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिव सैनिकों का आंदोलन शुरू हो गया है। मंत्रियों के खिलाफ खुलकर नारेबाजी और प्रदर्शन जारी। बोरीवली में नेशनल पार्क के सामने आज शिवसेना का आंदोलन जारी है। यह लोग महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों का पोस्टर लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तथा उन्हें तत्काल हटाने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भारी सुरक्षा का घेरा बना रखा है ताकि शिवसैनिक हाईवे को जाम नहीं कर पाए। हमारे माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब ठाकरे, इन्होंने कुछ दिन पहले इस राज्य के जितने भी भ्रष्ट मंत्री है उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी और उनका निषेध वहां पे किया था। ये निषेध के खातिर
दहिसर बोरोली के हमारे सभी शिव सैनिक आज रास्ते पे उतरे हैं। जो हमारे भ्रष्ट मंत्री जो चुन के गए हैं और आज मंत्रालय में मंत्री करके बैठे हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज में घोटाला किया है। कोयला घोटाला है, आदर्श घोटाला है, आदिवासी का घोटाला है, सिंचन घोटाला है, वीज का घोटाला है, ये हर एक, और टोल का भी घोटाला, ये हर एक घोटाले यहाँ पे ये भ्रष्ट मंत्री करते ही जा रहे। और इस राज्य को जो जरूरत है, लोगों को जरूरत है, ऐसी एक भी सुविधा उन्होंने आज तक दी नहीं है। इनका निषेध करने के लिए हम लोग आज रास्ते पे उतरे हैं। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों का पोस्टर जलाने का प्रयास कर रहे शिव सैनिकों को कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने अरेस्ट किया है। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।